प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। अनंत जीवन का दिन है और हम वचनों में विश्वास करने वाले हैप्पी इटर्नल लाइफ ऐसे कहकर हमें कहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन में हमें प्रभु ने ऐसे वचन जो दिए, अनंत जीवन की बातें हमें मसीह से प्राप्त हुई है। हम क्रिश्चियन लोग अनंत जीवन में मानते हैं, अनंत जीवन की बातें लोगों को कहते हैं, अनंत जीवन के विषय में सोचते हैं, अनंत जीवन क्या है उसकी खोज करते हैं और उसको पाने के लिए ये जीवन प्रभु ने हमें दिया है कि हम अनंत जीवन के बारे में विषय में हम जान पाए। संसार में कई लोग आते हैं और संसार की बातें और संसार में जो सारी बातें हैं उसको ढूंढते रहते हैं, पर हम बाइबल मानने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले, चमत्कारों में मानने वाले, मरने के बाद जीवन है उसमें मानने वाले, तारण उद्धार मुक्ति में मानने वाले, न्याय में मानने वाले, स्वर्गदूतों में मानने वाले, अनंत जीवन में भी हम मानते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें प्रभु के वचन को समझने के लिए। सुनने से पहले पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए, ये संगति के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद करते। आप हमसे बात करो। हम चाहते, हम ये भी चाहते प्रभु, हमें सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो, जिससे हम आपकी बात समझ पाए। और प्रभु मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए, उनके कान खुल जाए, समझ खुल जाए और आपकी ओर, आपके वचनों की ओर हर एक प्रभु दृष्टि लगाए, कान लगाए, मन लगाए। ऐसा होने दो। और प्रभु जो सच्चाई है आपके वचन में वो हम आज ढूंढना चाहते हैं। हर एक मेरे भाई बहन जुड़े हुए, दूर है, पास है, ऑनलाइन, सबके लिए अनुग्रह, सबके लिए सच्चाई, सबके लिए प्रभु आपके वचन अनुसार जो पवित्र आत्मा है वो हर एक को अगुवाई करे, चलाए, दोरे और प्रार्थनाएं हर एक को सहाय करे। यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह हर एक पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हमारा जो ये जीवन है वो हम देखते हैं, उसे हम जीवन कहते हैं। एक है धरती का जीवन है और एक दूसरा जो अनंत जीवन या स्वर्ग में है वो जीवन है। ये जो जीवन है ये नाशवंत जीवन है, समाप्त होने वाला जीवन है और हम मर जाएंगे, ये जीवन है। और दूसरा एक जीवन है जो अनंत तक नाश न होगा, सनातन, वो एक जीवन है। यहाँ का जो जीवन है वो दिखाई दे, बाहर का जीवन है। और दूसरा एक जीवन है जो भीतर का जीवन है और छिपा हुआ जीवन है। एक जीवन जो हम शरीर से ये जीवित है, दूसरा आत्मा का जीवन है, ये हम मानते हैं। जो लोग वैज्ञानिक है या फिर जो लोग ज्ञान पाना चाहते, ढूंढते, कई सारे जो ज्ञानी लोग हैं संसार के, वो मानते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसका जो हृदय है वो 4 से 6 घंटे तक जीवित रह सकता है और उसे किसी में ट्रांसप्लांट, हिंदी में कहे कि दूसरे में रख सकते हैं, डाल सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, उतने तक वो जीवित रहता है। हमारा जो दांत है वो महीनों तक उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। किडनी के विषय में भी ऐसा माना जाता है, 36 घंटे तक यदि उसको संभाला जाए तो जीवित रह सकता है। हड्डियां तो ऐसी है जो सालों तक ऐसी ही रहती है। यदि उसको ऐसा कुछ एसिड या ऐसा कुछ डाला जाए तो जल्दी वो समाप्त होता है। हमारा जो बॉडी है वो 10 साल तक पूरा खत्म होता है, धीरे 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 करके। और जो हमारी सारी हड्डियां है, कंकाल का है, शरीर का हड्डी का बना हुआ, वो तो
100 कितने भी साल तक वो ऐसे का वैसा रहता है। और जो हमारा दिमाग है वो कई मिनटों तक, कई तो घंटे तक वो जीवित रह सकता है। हम देखते इंसान को मरा हुआ कि मर गया है, पर जो सारे ऑर्गन से वो धीरे धीरे करके समाप्त होते, खत्म हो जाते। यीशु मसीह जो आया उसके विषय में कहा गया यूहन्ना 1:4 में, उसमें जीवन था और वह यीशु जीवन में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और यीशु का जो जीवन था वो तो मनुष्य के लिए उजाला देने वाला, मनुष्य को समझ देने वाला, मनुष्य को ज्ञान देने वाला वो जीवन था। जैसे हम मायूस हो जाते, कोई चाहे कितना भी हमें वापिस खुश देखना चाहे या फिर हमें खुशी देने के लिए मजाक करे, मस्ती करे, पर जो हम डिप्रेस मान लो हो गए, हम ना खुश हो गए, उसमें से निकालने के लिए, हम इंसानों को बाहर निकालने के लिए कहते हैं भाई तू ये जगह को छोड़ के चले जा दूसरी जगह, एक काम कर तू इससे बात मत कर, एक काम कर तू कहीं चला जा, तो अपना ध्यान संगीत में लगा दे, अपना ध्यान, एक काम कर तू शादी कर ले। ऐसे करके हम लोगों को जो मायूस होते हैं उनको निकालने के लिए, उभारने के लिए उसमें से हम कई सारी जो संसार में चलती है बातें वो अनुसार लोगों को सलाह देते हैं। पर यहाँ पे जो लिखा है यूहन्ना 1:4, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो मनुष्य की ज्योति था। प्रभु का जो जीवन था वो इंसानों को समझ देता है, वो इंसान जो गिरे हुए हैं उनको खड़ा करता है, निर्बल रखता है, उसमें हिम्मत देता है, वैसा वो जीवन था। यीशु मसीह का जो जीवन था वो साधारण जीवन नहीं था, उसमें जो जीवन मौजूद था वो परमेश्वर की ओर से सनातन कहो ऐसा जीवन था। उसका जीवन समाप्त ना हो वैसा जीवन था। मान लो तुम्हारा दिमाग जैसे मर जाते तो कोई घंटे चलता है, फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है, पर प्रभु की ओर से जो जीवन मिलता है वो उसे फिर से जीवित कर सकता है, वैसा सामर्थ्य है। मान लो हड्डियां 1000 साल के में तो पूरा 100, 200, 500 साल तक तो पूरा खत्म शायद हो जाए, पर प्रभु का जो जीवन है वो ऐसा जीवन है जो खत्म हो जाता है, इंसान उसमें भी वो सांस या जीवन फिर से ला सकता है, वैसा यीशु का जीवन था। वो मनुष्य को जीवन देने वाला जीवन था, मनुष्य को समझ देने वाला जीवन था, मनुष्य को बल देने वाला जीवन था। मृत्यु हो चुके जो सेल से उसको भी पुनर्जन्म या फिर नई तरह से जीवित कर दे, वैसा वो जीवन था। यीशु मसीह अनंत जीवन तक वो ऐसा जीवन बहाता है और भेजता है और देता है, जहां पे आप कमजोर हो जाते हो, थक जाते हो, जैसे ही यीशु के हुजूर में आओगे आपको जीवन मिलता है। और इसीलिए क्रिश्चियन लोग हंसते हंसते मर जाते, उनको जो शक्ति परमेश्वर की ओर से मिलती है वो हंसते हंसते मार भी खाते हैं और परमेश्वर के लिए सब कुछ सह भी लेते हैं। सारा जो आप इतिहास देखो संसार में, कई लोग कहते हैं कि ये धर्म के लोग ने कई सताव झेला है, सहा है, देखो अब तक भी वो है, पर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं जो मरे हुए हैं, जिनको मारा गया है। कुदरती मौत जो आती है, आते हैं मर जाते, मान एक्सीडेंट में मर जाते, पर ज्यादातर जो क्रिश्चियन लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं और वे हंसते हंसते जलाए गए, काटे गए, फिर भी वो लोग मरने से डरे नहीं, क्योंकि उनमें वो जीवन पाया गया था या मिल चुका था। वो ना खुश कभी न रहते थे, उनको प्रभु के कारण मरने के लिए वे तैयार थे, क्योंकि उनमें वो जीवन, यीशु का जीवन, वो उन्होंने पा लिया था।
इसलिए संसार में शायद लोग निर्बल, निसहाय और दुखी हो सकते हैं, पर जो यीशु में उजाले में आते हैं तुरंत उनको नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य, नया आनंद, नई शांति उन्हें मिलती है। यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों को यूहन्ना 10:28 में, मैं अनंत जीवन देता हूं और उनका नाश न होगा, उनका नाश यानी समाप्त न होगा। आप किसी को भी प्रिजर्व, आप किसी को भी सुरक्षित या फिर ऐसे रख सकते हो, बचा सकते हो। ऐसे कई देश है जहां पे लोगों को घर में रखा जाता है, 1 साल तक रखा जाता है। वो त्योहार आए तब वो निकाला जाता है और उसको दफन किया जाता है, या फिर उसको घर में से निकालकर अलग जगह पर लोग, वो अपने प्यार जो लोग होते, प्यारे लोग होते, उनके सब, उनका जो बॉडी होता है उनको वो लोग अलग जगह पे रखते हैं, पर घर में रखते हैं। समूएल के विषय में यदि आप बाइबल पढ़ो तो समूएल को अपने घर में, कई लोग कहते हैं वो अपना शहर था, देश था, पर अपने घर में उसकी कब्र बनाई गई थी कि बोले यहीं पे दफन कर लो ये आदमी को। प्रभु ने कहा 10:28, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता मैं मेरे चेलों को, मेरे लोगों को, मेरी भेंट जो है उसको अनंत जीवन देता हूँ। मैं देता रहूंगा अनंत तक। वो जीवन प्रदान करता रहूंगा जो लोगों को रोशनी दे, लोगों को उजाला दे, वो जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी, वे कभी नष्ट, नाखुश, दुखी न होगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई मेरे हाथ से छीन न लेगा। तो प्रभु का ये दावा है, प्रभु ने कहा मैं अनंत जीवन देता हूं। आमीन। सिर्फ बातें नहीं करता हूं, मैं जीवन देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही। यूहन्ना 17:2 में प्रभु ने कहा यह अधिकार मुझे है क्योंकि मैंने पिता से बात की है और हम दो साथ में ये बात से सहमत है। हाँ, तू दे सकता है। हमारा समझौता हो चुका है, इसीलिए मैं, कई लोग कहते हैं यीशु को परमिशन मिली, कई लोग कहते हैं यीशु को परमेश्वर ने इजाजत दी इसीलिए वो करते थे। नहीं, पिता भी यीशु के बिना कुछ नहीं करते। एग्रीमेंट के बिना दुनिया नहीं चलती है उनकी। अपने आप आदमी अकेला बच्चा पैदा कर सकता है, अरे नहीं, दोनों का मिलन होना। ऐसे ही पिता और यीशु मसीह जो है उनका समझौता के बाद इतनी सारी उनकी गहराई या फिर उनकी एकता है, ऐसे मिले हुए हैं। 2 पद, क्योंकि तूने उसको, हे पिता, तूने जिसको भेजा उसको तूने सब प्राणियों पर अधिकार दिया, सब प्राणी, सब मनुष्य पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है, और तूने जिन दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। इसीलिए दिया है कि तू सबको अनंत जीवन देना। तो मुझे परमेश्वर ने भेजा है, ऐसा करके यीशु ने कहा, और उसने मुझे यह अधिकार दिया, इसीलिए ये सब दिया कि मैं सबको अनंत जीवन दूं। तो अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। वो चाहे, वो अनुग्रह करे, वो जिसको उसका दिल आए और देना चाहे उसको वो अनंत जीवन ऐसे ही देता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने कहा 3 पद, और अनंत जीवन यह है, और मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने कहा, ये मेरा एक प्रकटीकरण है, ये मेरी एक सच्चाई है। अनंत जीवन क्या है? कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। तो मैं अनंत जीवन देता हूं, और जैसे लोगों को अनंत जीवन मिलेगा तो 2 बात होगी, वो पिता को जानेंगे, वो मुझे जानेंगे। समझ लो, मैंने अनंत जीवन दे दिया।
मैं अनंत जीवन देता हूं। तो अनंत जीवन मिला किसको? तो बोले उसको जिसको पिता का ज्ञान मिला, यीशु मसीह जिसको भेजा गया उसका ज्ञान मिला, वही अनंत जीवन, वही मैंने दिया। आमीन। तो यदि आपको पिता के बारे में, परमेश्वर के बारे में समझ आ गई, यीशु मसीह के बात समझ में आ गई, तो यीशु कहता है वो अनंत जीवन मैं देता हूं। तो अनंत जीवन वो है, आप पिता को और यीशु को पहचान लिया। कई लोग कहते हैं अनंत जीवन पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है, ऐसा वैसा करना पड़ता है। एक इंसान आया मत्ती की सुसमाचार 19वां अध्याय 16 पद में, उसने कहा हे गुरु मुझे अनंत जीवन चाहिए, उसको पाने के लिए, हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तब प्रभु ने उसे कहा यूं यूं जो लिखा है वो सारा बात कर। तो संसार के लोग भी अनंत जीवन पाने के लिए, खरीदने के लिए मेहनत सोचते हैं, कर्म सोचते हैं, नेकी की राह पे चला कर कहते रहते हैं दया करो, प्यार करो, माफ करो, ऐसा जीवन व्यतीत करो, आपको अनंत जीवन आप खरीद पाओगे। ये सब करने से आप अनंत जीवन पाओगे। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या आवश्यकता है? प्रभु यीशु अनंत जीवन देता है। किसको अनंत जीवन देता है? मत्ती 19 और 29 पद में प्रभु ने कहा और जिसे किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बालक बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 मेरे गुना चेलों, मिलेगा। मेरे पुरुष चेलों, मेरे भाई, यदि तुमने मेरी बातें मुझ पर विश्वास करते हुए चिंता नहीं करी है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो अनंत जीवन का अधिकार होगा, पाएगा। कौन अधिकार पाएगा? कौन अनंत जीवन पाएगा? जो मेरे नाम की खातिर मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे नाम के खातिर यदि वे ये सारी बातों को त्याग देते हैं, मुझे पाने के लिए, मुझ पर विश्वास बताने के लिए मुझ पर भरोसा करते हैं, तो ये मेरे पर विश्वास करते करते ये बाप रुकावट हो गई, माँ रुकावट हो गई, बच्चा रुकावट हो गया, बीबी रुकावट हो गई, खेत रुकावट हो गया, धन पैसा रुकावट हो गया, उसको छोड़कर मुझे मेरे नाम की खातिर ये सब को विश्वास मुझ पर करते, वो बाधा बन गया है। ये सारी बातें यदि इसको छोड़ता है तो वो अनंत जीवन पाता है। यहां पे यीशु मसीह ने यूं कहा अनंत जीवन वो पाएगा, हकदार होगा। तो हमें यीशु मसीह को पाने या अनंत जीवन जो दे रहा है उसके पीछे विश्वास से चलना होगा। हम मानते हैं, एक FB पे एक सवाल आया था, वो भाई कहते थे कि ये जो नरक है वो एक कल्पना है, दुख पीड़ा ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ बातें, दुख की बात, ये सारी एक एग्जाम्पल, उदाहरण की नहीं किया, कहा गया है आग है ये करते, उसका सब अर्थ है। लोग ऐसे मानते भी है संसार में कि समाप्त हो गया, आंख बंद हो गई, दुनिया खत्म, ये लोग मानते हैं। मत्ती 26 और 40 पद में यीशु मसीह ने साफ कहा और यह अनंत दंड है, भोगेंगे, भोगना भी है, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश और करेंगे। अनंत जीवन में आनंद भी है। तो दोनों जो बातें हैं, दंड भी है, आनंद भी है, नरक भी है, स्वर्ग भी है, अनंत तक है, अनंत तक है, भोगने का, महसूस करने का, ये दोनों जगह पे। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में आप जाओगे, ये तो कल्पना है। नरक कैसी कल्पना है? तो ये बाजू भी स्वर्ग भी कल्पना है। नरक में मान लो एक दुख कल्पना है,
तो यहाँ पे सुख स्वर्ग में वो भी कल्पना है? नहीं, यहाँ सचमुच आनंद है, वहां सचमुच पीड़ा है। यहाँ पे सचमुच खुशी है, वहां पे सचमुच दुख भी है। यदि यहाँ पे सचमुच धर्मी लोग जाते तो नरक में सचमुच पापी लोग भी जाते हैं। यहाँ आनंद 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 है तो सचमुच वहां पे दुख 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 भी है। तो एक ही बात में प्रभु ने बात बता दी, अनंत में है, ये बाजू भी है, वो बाजू भी सचमुच है। तो एक कल्पना नहीं है। तो क्रिश्चियन लोग यदि स्वर्ग में मानते हैं, सुख में या फिर अनंत जीवन में भुगतना है प्रभु की महिमा, या फिर सुख भुगतना है, तो नरक में दुख भी क्यों न हो। सचमुच यदि ये बाजू है, स्वर्ग की ओर है, तो नरक की ओर भी वो सचमुच क्यों न होगा। यूहन्ना 3 और 15 पद पढ़े, प्रभु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मैं देता हूं, या अनंत जीवन उसका ही है। तो यहां पे यीशु ने एक बात कही, अनंत जीवन, और दूसरी बात कही विश्वास। बोले विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। तो क्या करना है? सीधी बात है, विश्वास करना है। यूहन्ना 3 और 15 पद, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। विश्वास करने से अनंत जीवन। और लिखा है जो कोई, तो जो कोई में सब नहीं करते हैं। कौन कौन विश्वास करता है? सिर्फ जो अनुग्रह पाते हैं। 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम देखो रखा। प्यार सबसे और सबको ये सुसमाचार दिया गया कि परमेश्वर ने प्यार किया है, लेकिन उसमें जो कोई विश्वास करेगा उसका नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो अनंत जीवन कब प्राप्त होता है? जब आप विश्वास करते हो। यूहन्ना 3 और 36 पद में प्रभु ने दो बात कही। जो विश्वास करता है पुत्र पर जिसको भेजा गया है, अनंत जीवन उसका है, और जो विश्वास नहीं करता है उस पर परमेश्वर का क्रोध कोप है, सजा है। तो 36 पद, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। देखो यहां पे लिखा है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, चलो नहीं विश्वास करता, नहीं मानता है, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता तो है। यहाँ पे लिखा है जो विश्वास नहीं करता है परमेश्वर का क्रोध रहता है। तो यहाँ पे अनुग्रह रहता है, ये बाजू दूसरी ओर जो विश्वास नहीं करता उन पर क्रोध रहता है। तो परमेश्वर चाहे जो विश्वास करता है उस पर अनुग्रह करता है, और अनुग्रह करने वाले विश्वास करते हैं, और अनुग्रह में आपको अनंत जीवन मिलता है। और जो विश्वास नहीं करता है तो क्रोध परमेश्वर का उस पर रहता है और वो अनंत जीवन नहीं पाता है। तो एक दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करना। पर विश्वास कौन करता है? जो अनुग्रह पाता है। विश्वास नहीं करता है उस पर क्या रहता है? उस पर परमेश्वर का गुस्सा क्रोध रहता है। आप विश्वास करते हो, अनुग्रह है। विश्वास नहीं कर पाते हो, क्रोध को परमेश्वर का गुस्सा आप पर है। और ये यदि आपने अनंत जीवन पाया, रोमन की पत्री 6:23 में लिखा है, अनंत जीवन तो परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। 23 पद, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप किया तो उसका तो दंड सही है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वरदान, वरदान, अनंत जीवन। तो यीशु पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है, ये एक वरदान है। ये तो परमेश्वर की एक अनुग्रह कृपा आप पर हुई है। तीतस 3 और 7 पद में लिखा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर हम अनुग्रह में धर्मी ठहरे। अनुग्रह में क्या हुआ? अनुग्रह से धर्मी ठहर अनुग्रह में क्या हुआ? आगे अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनुग्रह हुआ कि हम आशा लगा दी, अनंत जीवन का वचन हम पाए। आमीन। अनंत जीवन हमारा हो गया, होगा। एक आशा मिल गई, हम विश्वास कर पाते हैं, और ये विश्वास तो प्रभु के वचन से हमें मिलता है। तो ये बात सच्चाई है,
अनुग्रह होता है तभी आप विश्वास कर पाते हो, और विश्वास नहीं करते हो तो समझ लो उस पर अब तक परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा है। शायद सवाल होगा आगे, परमेश्वर आपको सहाय करे समझने के लिए। पहला तिमोथी पहला अध्याय 16 पद में यहां पे लिखा है सबको, देखो, पर मुझ पर इसलिए दया हुई मुझ पर, पता है क्यों दया हुई? कि मुझ पर दया क्यों हुई? कि मुझ सबसे बड़े पापी में, मैं तो पापी था, मैं पापी था, ये मुझे समझ में आ गया। यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई, हाँ, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, देखो, अनंत जीवन पर विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आमेन। तो मुझ पर दया की और मुझे एक नमूना आदर्श बनाया कि जो विश्वास करे तो पौल जैसा जीवन वो भी अपने जीवन में देख सकता है। ये जो विश्वास है वो कैसे आता है? यूहन्ना 5:24 में प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सुनने से विश्वास आता है। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता विश्वास पैदा होता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका। सुनने से विश्वास, विश्वास से अनंत जीवन, और यह सब होता है अनुग्रह में। सुना, विश्वास न किया, परमेश्वर का कोप, क्रोध रहता है, अनंत जीवन न पाएगा। तो यहां पे लिखा है, मेरा वचन जो सुनता है, विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका होता है। रोमन 10 और 17 पद में, सो विश्वास सुनने से, तो समझ गए, विश्वास तो सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से। मान लो मैं कह दूं स्वर्ग में ये वो है, बाइबल से कह दूं, और आपको, मैं तो मानता नहीं हूं ये सब, नहीं, मुझे लगता नहीं है, तो आप विश्वास नहीं करते हो। विश्वास तो सुनने से आना चाहिए, पर आप नहीं करते हो, तो शायद सच न हो मेरी बात है, या शायद आप पर अनुग्रह नहीं हुआ है। जो मैं समझता हूं वो समझने के लिए आपको अब तक वो अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ है, ये साबित होता है। मैं समझ पाता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप नहीं समझते हो, तो मेरा, तुम्हारा, हमारा और अनुग्रह हमारे ऊपर कम है, ज्यादा है, ये समझ में आता है। हम किसी को समझाते, हम तो समझ गए, हम समझा नहीं पाते, तो शायद यह हो सकता है कि आपका समझाने का तरीका गलत है, या फिर जो सुनता है वो आप पर विश्वास ही नहीं करता है। चाहे आप फिर आसमान से या धरती से कोई भी चिन्ह बताओ, वो न मानेगा। तो सुनने से विश्वास आता है। यदि आपने विश्वास किया, अनुग्रह है, इसीलिए संभव हुआ है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता न पड़ी, अनुग्रह होता है। आमीन। प्रेरित के काम 13 अध्याय 38 पद में, 48 पद में पौलुस ने कहा, मैं सब जगह पे सुसमाचार देता हूं। अरे यार, आप यहूदी लोग, इस्राएल के लोग, आपको तो विश्वास करना ही चाहिए। यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए, पर अन्य जाति ने विश्वास किया, आनंदित हो गए, और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। आनंद क्यों मिला? क्यों परमेश्वर की धन्यवाद करते रहे? क्यों? और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए देखो, थे, अनंत जीवन के ठहराए गए, उन्होंने विश्वास किया। अच्छा, मान लिया अनंत जीवन है, बोलो मैं विश्वास करता हूं अनंत जीवन है। प्रेज गॉड, बहुत अच्छा, आप मानते हो तो प्रेज गॉड। जो सो गए वो भी हाथ उठा करे, देखो 3-4 लोग जो जागते हो हाथ उठाए, बोलो मैं अनंत जीवन में मानता हूं। बाइबल में लिखा है, जो अनंत जीवन के लिए ठहरे थे। सुसमाचार तो दिया जाता है, सुनने से विश्वास आता है, अनुग्रह में यह सब होता है। तो विश्वास किया, वो अनंत जीवन के लिए ठहरे हुए थे, इसलिए विश्वास कर पाए। यूहन्ना 6 और 47 पद में प्रभु ने कहा, मैं सच सच तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। चल भाई, तेरा ही है, तेरा। क्यों? विश्वास किया। बोलो, अनंत जीवन मेरा है, क्योंकि मैंने विश्वास किया है। अब ये अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास में रुकावट, पति पत्नी सब आ गया, काट दिया, उसको काटा, उसको काटा, उसको काटा, काटिए। तो क्या हुआ?
अनंत जीवन की आप अच्छी लड़ाई लड़ने लग गए हो। आमेन। विश्वास की सारी लड़ाई लड़, क्यों? अनंत जीवन पाना है। आमेन। देखो क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 5:13 पद में यूहन्ना कहता है, मैं तुमसे अंतिम बात समाप्त करता हूं। बहुत लिखा। चल अंतिम 5वां अध्याय लिख में एक कुछ लिखता हूं। क्या लिखता है 5:13 पद में? मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, आप जो विश्वास करते हो ना, हाँ इसलिए करते लिखा हैं, है, हाँ इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जान लो, दिमाग में घुसेड़ दो। ये सारी बातें लिख लिख कर 5वां अध्याय आ गया। मेरा अंतिम बंद कर रहा हूं, समाप्त करता हूं। उसके पहले मैं कहना चाहता हूं, तुम जो यीशु पर विश्वास करते हो, अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। यूहन्ना 6 अध्याय इसका 40 पद में लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, मेरे पिता की मर्जी भी ये है, क्या है? कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हमें अनंत जीवन पाना है, अनंत जीवन के लिए। और आगे लिखा है, उसको अनंत जीवन कैसे, कब दूंगा? और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं जिलाऊंगा। जिला के बे तेरा शुरू हुआ अभी, अब तेरा शुरू हुआ आज का दिन, ये तेरा हुआ अनंत चालू। अनंत चालू हो जाएगा जब उसको मृतक में से जिलाया जाएगा। अनंत चालू होगा। कई लोग मर जाते पर पता नहीं उठेंगे, तो प्रेज़ लॉर्ड उठ गए, जैसे उठेंगे अनंत जीवन धारण करके उठेंगे। आमीन। तो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, ये जीवन में हमने विश्वास किया है, करते रहेंगे। पहला तिमोथी 1 अध्याय 16 पद में, यही कारण से तिमोथी तूने भी विश्वास किया है। सुनो क्या लिखा है, मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। मुझ पर अनुग्रह किया, सहनशीलता बताई, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए हमने यीशु पर उद्धार के लिए ही नहीं, मुक्ति पाने के लिए नहीं, चंगा के लिए ही नहीं, बरकत पाने के लिए ही नहीं, आशीष पाने के लिए ही नहीं, या घर मिले, ये मिले, वो मिले, ये सब के लिए ही नहीं, बहुत खुशी मिले, बहुत आनंद मिले, बहुत अच्छा सब कुछ हो, इसीलिए ही नहीं, हमने तो अनंत जीवन पाने के लिए भी विश्वास किया है। आमीन। हमें अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास किया है। हमने यीशु पर क्यों विश्वास किया? क्योंकि अनंत जीवन हमें प्राप्त हो। तीतस 1 और 2 में लिखा है, ये तो एक आशा है। उस अनंत जीवन की आशा पर हमने अनंत जीवन की आशा है। मरेंगे, मरने के बाद वो जिलाएगा, जीवित हो गए, अनंत जीवन की एक आशा है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, वो झूठ नहीं बोलता है। बोलो, मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। मेरा परमेश्वर आज तक एक झूठ नहीं बोला है। अब ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको पता नहीं। प्रभु एक भी झूठ नहीं बोलता है। कितनी बड़ी बात है। प्रेज़ गॉड। वो वचन देता है, वो वचन पूरा ही करता है। वैसा भला प्रभु है, सामर्थवान प्रभु है, उसको कोई रोक नहीं सकता है उसकी बातें पूरा करने के लिए। तीतस 3 और 7 पद, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार, अनंत जीवन की आशा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अनंत जीवन एक आशा है, हमने पाया है, ये विश्वास है। पर मरने के बाद वो जिलाएगा, इसीलिए कि वो अनंत जीवन दे। और हम अनंत जीवन की बातें करते हैं, संसार के लोग हंसते हैं, संसार के लोगों को ये सारी बातें मूर्ख समान लगती है। संसार के लोगों को शायद हमारा इनकार कर ले। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 25 पद में प्रभु ने कहा, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। आमीन। हम अनंत जीवन मानते हैं। यदि कोई कहे ये सब बेवकूफी बात है, हम कहते हैं नहीं, मैं तो मानता हूं, तुम्हें नहीं मानना तो कोई बात नहीं, मुझे मानना है, मुझे चलने दो ना भाई। नहीं, ये सब गलत बातें नहीं फैलाओ, मत सिखाओ। अरे भाई, जिसको मानना है माने, जिसको न मानना है न माने। तो प्रभु की खातिर, ये अनंत जीवन की बातों पर विश्वास करने की खातिर यदि हम हमारे प्राण को गंवाते हैं तो अनंत जीवन हम पाते हैं। कई बार ये अनंत जीवन पाने के चक्कर में हम हमारे रिश्तेदार को गुमा
गवा बैठते, हमारे प्यारे लोगों को शायद गवा बैठे। मत्ती 18:8 में एक बात सुन लो, अनंत जीवन पाना है तो चाहे कोई रुकावट आ जाए विश्वास करने पर, उसको मिटा दो, हटा दो। 18 अध्याय 8 पद में लिखा है, यदि तेरा हाथ सहाय करने वाला, तेरा पैर तुझे चलाने वाला, यदि वो ठोकर का कारण हो, उसको काट दे। बेहतर तू अनंत जीवन जा तो पाए। 18 अध्याय 8 पद, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। काट के फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश जीवन में प्रवेश करना है कैसे भी। अरे शादीशुदा कोई बात, डाइवोर्स हो गई कोई बात नहीं, आया तो सही, कमारा रहा पूरी जीवन, आया तो सही, इसका तो इस रिलेशन का डला, आया तो सही, कुछ भी हो गया कोई बात नहीं, या अंदर घुसा तो सही। आमीन। कितनी बड़ी बात लिखी है। जैसे मैं कहूंगा लंगड़ा लंगड़ा, बोले मान लो हाथ नहीं है कोई बात नहीं, बोले उसका पति पत्नी चला गया कोई बात नहीं, ऐसे तो आ गया। बिना पैसे कमाया भी कुछ कमाया भी नहीं, कोई बात नहीं, गरीबी आ तो गया स्वर्ग में। छोड़ना पड़ा प्रभु के खातिर, वचनों के खातिर, विश्वास के खातिर। हमें प्रभु से प्यार करते रहना है अनंत जीवन पाने तक। आमीन। यहां पे फिर से पढ़ेगा 18 अध्याय इसका, मत्ती 18:8 पद, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तेरा हाथ है, तेरा पैर है, तुझे ठोकर खिलाए हाँ। तो काट कर फेंक दे। काट के फेंक दे। चल भाई, फिर टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। ये भली बात है, ये अच्छी बात है, यही पाना है अनंत जीवन पाने के लिए। यदि ये सारी रुकावट बनती है उसको हटा दो। यहूदा पहला अध्याय 1 अध्याय है, इसके 21 पद में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर में के प्रेम में बनाए रखो, प्रभु से प्यार करते रहो, बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। दया करो प्रभु, अनंत जीवन की बाट मैं देखता हूं। तो हमें अनंत जीवन पाने तक प्रभु की बाट देखनी है, उसकी दया में चलना है। आमीन। और उसमें चलते चलते, जैसे तिमोथी को कहा गया, पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 12 पद में कहा गया, विश्वास की तू लड़ाई लड़ना। क्यों? 12 पद, विश्वास की अच्छी सुनो, विश्वास की सारी अच्छी लड़ाई, अच्छी कुश्ती लड़, अच्छी कुश्ती लड़। और उस अनंत जीवन को धर ले। क्यों लड़ना है? क्यों झगड़ना है? क्यों किसी को काटना है? क्यों किसी के साथ मेल नहीं करना है? क्यों? जिसके लिए तू बुलाया गया, तुझे क्यों बुलाया गया? तो फिर, और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अरे तुझे क्यों बुलाया गया? 12 पद, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। उस अनंत जीवन को धर ले, पाले। वो पाने के लिए तो बुलाया है तुझे अनंत जीवन पाने के लिए बुलाया है। अनंत जीवन कैसे भी पाले, और शायद संसार छोड़ना पड़े, ये छोड़ना पड़े, वो छोड़ना पड़े, उसको पाले। इसीलिए तुझे अनुग्रह मिला, इसीलिए तूने वचन सुना, अनुग्रह में विश्वास किया, अनंत जीवन मिले। ये यीशु मसीह चाहता है। आमीन। हम क्यों विश्वास करते हैं? हम स्वर्ग में दारू मिले, स्वर्ग में अच्छी हूर मिले? नहीं, अनंत जीवन मिले। आमीन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 पद में ये गवाही है। क्या है? और वह गवाही यह है, क्या है गवाही? परमेश्वर की या वचनों की, कि पवित्र परमेश्वर आत्मा ने, की, यीशु की। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, हमें अनंत जीवन मानते हैं, दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। तो यीशु में वो अनंत जीवन है। यीशु में जीवन था, वो जीवन लोगों के लिए था। आमीन। इसीलिए हमें बुलाया गया। 13 पद, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, हाँ। इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन विश्वास तुम्हारा करने है। वाले, सारे विश्वास करने वाले अनंत जीवन पाए। हमें विश्वास नहीं करता है, उस पर परमेश्वर का क्रोध कोप रहता है। कई लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो हमें दया करनी है। अरे भाई दया करो, परमेश्वर का क्रोध इस पर तो है, हम कहां भड़के। और
कहां उससे और गालियां बोले, कहां उसको और डांटे। परमेश्वर का क्रोध उस पर ऑलरेडी भड़क चुका है। जब परमेश्वर ने अय्यूब को मारा या अय्यूब को दुखी किया, लोग भी ताने मारने लगे, अरे भाई आप छोड़ दो, परमेश्वर का मारा हुआ है, आप क्यों और उसको परेशान करते हो। प्रभु करे कुछ करे, आमीन। हम अनुग्रह में मानते, हम प्रभु के भलाई में मानते, हम चलना है, हमें चलना है, लोगों की बात नहीं, वो चलता नहीं है, वो चलती नहीं है, ये नहीं, मुझे चलना है, मुझे अनंत जीवन धारण करना है, मुझे बुलाया गया है, उसकी बात छोड़ो, उसको बुलाया या नहीं बुलाया, हमें अनंत जीवन पाने का है, आमीन। यदि हम अनंत जीवन पाने के लिए चलने लग गए, मैं 7 बात कहूंगा कि हमें क्या क्या याद रखना है। पहली बात याद रखना है, हम अनंत जीवन के लिए निकले, ये जीवन ज्यादा जीने के लिए खाना, ये खाना, वो खाना, भूखा, ये सब ज्यादा नहीं करने का। अरे भाई जो खाना मिला खा लो, नहीं पर इससे वो होता है, वो खाओ यार जो मिला है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे आगे जो कुछ वो रखे वो खा लो, तीखा तो तीखा, नमकीन तो नमकीन, मीठा तो मीठा, खा लो। क्यों? प्रभु ने कहा है जो रखे। अरे अभी मंडी में क्या चलता है, सब्जी मंडी में ये यार यही आता है, गवार नहीं, क्या होता है, ड्रम स्टिक देखा होगा, सड़क वो लंबी लंबी, अच्छे पैर, अच्छे जो घुटने होते वो अच्छे होते, जॉइंट पेन के लिए अच्छा है। बोले यही, कोई बात नहीं, ये खाते रहो, आमीन। जो मिले वो खाओ, प्रभु ने कहा। प्रेज़ गॉड। देखो ये अनंत जीवन पाना है तो यहां की बात नहीं सोचनी है। इब्रानी 1:11 और 13 पद में लिखा है, ये जो बाइबल के लोग थे उनका एक ही सोच था, टुंग टुंग टुंग, क्या सोचते थे? इब्रानी 11 अध्याय का 13 पद, ये सब विश्वास ही किसी दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। कैसे? और मान लिया, ऐसे मान लिया कि क्या मान लिया? कि हम पृथ्वी पर हम तो यहाँ पृथ्वी पर परदेसी और परदेसी। बोलो मैं परदेसी हूँ। परदेसी। किसी की ऐसी होता है, सरनेम होता है परदेसी, सुना है? परदेसी सरनेम, तो हमें परदेसी सरनेम रख सकते हैं। परदेसी होते, यात्री भी है सरनेम, यात्री, तो परदेसी हम हैं, आमीन। बोलो मैं परदेसी हूं। तो आई कार्ड दिखाने का नहीं, कई लोग हैं उनका आई कार्ड अभी तक हुआ नहीं है। हाँ आधार कार्ड तो बना देते ऐसे, पर वो जो होता है रेशन वेशन पानी बंद, देखो ऐसे होते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परदेसी है, आमीन। फिलिपी 3 और 20 में पौलुस कहता है, फिलिप के लोग याद रखो हमारी जो पहचान है, हम जहां के हैं, क्या है लिखा है? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हमारा देश कौन सा है पता है? स्वदेश। अरे मैं कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा तो स्वदेश स्वर्ग पर है, आमीन। जहां से हमारा प्रभु आएगा हमें ले जाने के लिए, तो हम अनंत जीवन में मानते हैं। और यहाँ पे नहीं अनंत जीवन, वो जो ले जाएगा जहां रखेगा वो हमारा वतन है, आमीन। तो यहाँ हम प्रवासी है, परदेसी है, यात्री है, ये याद रखना है। हम वहां के देश के हैं, ये हमारा स्वदेश नहीं, वो हमारा स्वदेश है, आमीन। अनंत जीवन हम पाना चाहते। और दूसरी सच्चाई याद रखनी है, यूहन्ना 6 और 54 पद में प्रभु ने कहा, तुम जो आपस में मिले हुए हो, आप उन लोगों से संगति रखो जो सारे प्रदेश खुद को मानते परदेसी हूं, खुद को मानते हम तो वहां के हैं, स्वर्ग के हैं, स्वर्ग के। वो जो मानते उनके साथ आपको मेल रखना है। क्या लिखा है? जो मेरा मांस खाता, मेरा मांस खाना होगा और मेरा लहू मेरा ही लहू पीना होगा, अनंत जीवन उसी का वो है। अनंत जीवन आपको। तो हम कहाँ रहना है? हमें उनके बीच में रहना है, जहां प्रभु का देह है, जहां प्रभु की बात होती है, जहां प्रभु की आत्मा, जहां प्रभु जो लोगों में बसे हुए हैं, हमें उनके साथ रहना है। अनंत जीवन उनका है, आमीन। तो हमारी फेलोशिप चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, प्रभु के साथ, प्रभु का दिल अपनी कलीसिया में है, प्रभु का मन अपने लोगों में है, उसका मांस, उसका देह, यही प्रभु के जो लोग
वही उसका दिल, सब कुछ प्रभु का, हमारे में प्रभु का वास है। यहां पे जो लिखा है, मेरा मांस खाना, मेरा लहू पीना आपको अनंत जीवन है। तो हमें प्रभु से मेल होना चाहिए, और जो प्रभु के साथ जुड़े हुए उनके साथ ही हमारा संबंध होना चाहिए, यदि हम अनंत जीवन पाना चाहते, यह याद रखना है। और एक तीसरी सच्चाई, यदि हम अनंत जीवन पाना चाहते, हमारा विश्वास हमें दिखाना है। यूहन्ना 6 और 68 पद में पतरस ने जवाब दिया, समन पतरस ने उसको उत्तर दिया, यीशु प्रभु, कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही तो पास है। अनंत जीवन यदि पाना है, तो अनंत जीवन जहां पे बात होती है वहां पे जुड़े रखो, वहां पे जुड़े रहो। चाहे 20 साल 30 साल जितने भी साल हो, निकालो, वहीं पे रहो। चेले भूल गए हम कहां पे थे, कहां करते थे, धंधा क्या था। अरे मैं तो बीमार को चंगा करने लग गया। अरे मेरी परछाई से लोग चंगे होते। अरे मैं भूल गया, मैं माछी मछुआरा था, भूल गया, सब कुछ भूल गया। प्रभु में बने रहना है। आमीन। तो जब आप अनंत जीवन में मानते हो, तो आपको वचनों में प्रभु के अनंत में से जो अनंत जीवन निकलता है, उसको सुन सुन करना है। आमीन। तो यदि आप अनंत जीवन मानते हो, तो बातें जहां से निकलती है वहां आप अपना ध्यान रखना। चौथी सच्चाई, अनंत जीवन पाने के लिए हम मानते हैं, उसको विश्वास करते हैं, तो संसार में कभी भी हमें डरना नहीं है। संसार की बातों में कभी हमें चिंता नहीं करनी है। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 25वां पद, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, मुझे नहीं यहाँ रहना है, मुझे यही मरना है, मुझे यही सब चाहिए, तो वह उसे खो देता है। वो तो खो देगा। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, ये संसार में अपने आप को अप्रिय मानता है, मुझे मान नहीं दिया, मुझे बुलाया नहीं, ये सब आप उसको बहुत प्यार करते हो, खुद को। वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि आप प्रभु के लिए सब कुछ करते हो, अनंत जीवन की रक्षा वो करेगा, आपकी चिंता वो रखेगा, आपके विषय में वही सोचता है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। तो जो अनंत जीवन वाले लोग हैं, वो सोचते ही नहीं है, चिंता ही नहीं होती है अपने प्राणों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, होता ही नहीं, क्योंकि वो अनंत जीवन की बात उसके लिए सोचते रहते हैं। आमीन। तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है। संसार के लोग शायद डर जाए, हम यीशु के हैं और हम अनंत जीवन में मानते हैं। यहाँ की ज्यादा सोच, यहाँ से ज्यादा प्यार, कि यहाँ से ज्यादा हमें लगाव नहीं होना चाहिए, यहाँ की बातों पर लगाव होना नहीं चाहिए। और एक पांचवी सच्चाई, अनंत जीवन पाना है, अनंत जीवन के खोजिए, अनंत जीवन में मानते हैं, तो एक और सच्चाई, पांचवी सच्चाई, यूहन्ना 6 और 27 पद में लिखा है, वहां जाएंगे क्या मिलेगा, वहां जाएंगे क्या कमाएंगे, क्या ले जाएंगे, इसके विषय में आपको सोचते रहना है। 27 पद, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो। यहाँ परिश्रम मत करो। देखो यहाँ बहुत कमाओगे तो यहाँ क्या करेंगे आप? 60 साल 70 साल तो हो गए तो बोले साहब आया, साहब आया, साहब आया। 80 साल के हो गए, हे साहब आया, साहब आया। रिटायर हो गए तुम तो यार, वो तुम्हारी थी ना पोस्ट, रिटायर हो गए, तुम बहुत बड़े थे, रिटायर हो गए। तो वो सारा जो है अच्छी बात है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सैल्यूट होता है, फिर सीधा खत्म हो जाता है। देखो क्या सच्चाई लिखी है 27 पद में, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए, उस भोजन, अनंत जीवन मानते हो, उस भोजन के लिए सोचो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अनंत जीवन तक ठहरना चाहिए। यहाँ पे तो रिटायर्ड, यहाँ पे तो पगार सीधा खत्म, सीधा नीचे ग्राफ, उतना नहीं आता है। जैसे रिटायर हो गए ना, देखो आपका पगार बढ़ेगा, अभी तो प्रमोशन नहीं, खत्म, सीधी लीटी, जब तक जियोगे लीटी हो जाएगी सीधी। डेडलाइन होता है, देखा ना, डेडलाइन का सीधा होता है ना, ऐसे पेंशन एक ही होता है, सीधा ही जाता है, ऐसे नहीं होता है। प्रभु ने कहा नासवंत, दूसरी बात करी, वो जो पिता देगा उसके लिए मेहनत परिश्रम करो। आमीन। पौलुस कैसा आदमी था, वहां बोले कोई बात नहीं, यहाँ पे मान नहीं दिया, कोई बात नहीं। 9वें अध्याय में पौलुस कहता है मुझे कोई पहचानता भी नहीं है, अच्छा मैं प्रेरित नहीं हूं भाई, कोई बात नहीं, बेशक तुम्हारे लिए नहीं होगा, चलो भाई। सब कहते कहते आखिर में उसने कहा, पहला करती 9वां अध्याय अगर अंतिम पद पढ़ो तो कहता है ये बात कोई मायने नहीं रखती है, अनंत जीवन में चाहता हूं जिसके लिए मुझे बुलाया गया है।
तो हमारा सोच, हमें पाना है अनंत जीवन, उसके विषय में सोचते रहना है, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास किया है। आमीन। और एक छठी सच्चाई, मत्ती 19 और 21 में आशीष के विषय में सोचना है, वहां की आशीष के बारे में सोचना है। प्रभु ने कहा, यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है, यह सारा तेरा धन जो है बेच दे, सब कुछ त्याग दे, क्योंकि तेरा उसमें बहुत मन लगा हुआ है, और गरीब को दे दे, और स्वर्ग में क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, एकदम सीधा परमेश्वर की निगाह में होना चाहता है, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। तू और बड़ा धनी है, तुझे बड़ा घमंड है, सब कुछ मैं पा सकता हूँ, पैसे से पा सकता हूँ, कुछ भी है, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तुझे और स्वर्ग में आकर धन, तो स्वर्ग में धन है क्या? सवाल ये, धन है, यहाँ पे डॉलर छोड़ा वहां पे डॉलर मिलेगा, यहाँ पे रुपया छोड़ा वहां रुपया मिलेगा, यहाँ सेकेल तो वहां सेकेल, सकेला क्या है? सब कुछ क्या वहां मिलेगा? ये त्याग दे, वहां पे तुझे दुगना, यहाँ पे तुझे, और मेरे पीछे आ जा, ऐसे कहा प्रभु ने। वहां पे धन है, ये सच्चाई है, पता नहीं क्या है पर धन है, ये प्रभु ने कहा, वहां पे धन मिलेगा। रोमन 2:7 में पौलुस कहता है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। आमीन। आपको क्या खोजना है? यहां तक सैल्यूट नहीं, वहां तक सैल्यूट होना चाहिए, अंत तक। देखो, सूरज देवता बोलते लोग, पहले से पूछते थे, अभी पूछते ही रहेंगे, उसको पूछ कर देगा ना, पानी डालते हैं, वो तो चलता रहता है, उसका मान मिलता है सबको, उसको मान हर पेड़ी देती रहती है। बोले बहुत अच्छा है, सूरज यहाँ पे अच्छा है। अनंत तक आपको प्रभु ऐसी महिमा दे। आमीन। आपकी बात चर्चा होती रहे, तो जो आशीष अनंत तक टिकती है, वो मान, महिमा, अमरता, ये सारी बातें हैं। आमीन। मत्ती 6:19 में प्रभु ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। धन की बात की, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, यहाँ पे सब बिगड़ जाता है, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, तो यहाँ पे ये सब होता है। ये धन जो है, यहाँ बटोरना या यहाँ संभालना, ये अच्छी बात है, पर वहां की तो सोचते रहो, क्योंकि आप वहां पे ही जाने वाले हो। मूसा के विषय में लिखा है, इब्रानी 11:26। और मसीह के कारण निंदित होने को, मूसा पर यीशु के लिए निंदित होने पर के लिए मिस्र की भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र से ज्यादा धन तो मसीह के साथ दुख सहना, और क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर, क्योंकि फल की ओर आंखें लगी रही थी। हमारा भी फल स्वर्ग में मिले, आशीष स्वर्ग में मिले, अनंत जीवन में मिले, उसके नजर हमारी वहीं पे रहनी चाहिए। हमें यहाँ के लिए नहीं, वहां का सोचना है। यदि हम अनंत जीवन के लोग हैं, हमें सोचना वहां का है, बोलना वहां का है, वतन ही वहां के है, हमें इकट्ठा भी वहां के लिए करना है, कमाना भी वहां के लिए, यहाँ चाहे हम मर जाए कोई बात नहीं, वहां के लिए हमें सहना है, वहां के लिए यहां से ही हमें संगति प्रभु से करनी है, यहीं पर हमें उसके लिए तैयार होना है। प्रभु के वचन, अनंत जीवन की बातें सुनते रहना है। और अंतिम बात, 7वीं बात, मत्ती 5:21 में लिखा है, ये अनंत जीवन जो यीशु देता है, एक ही पल में गायब हो सकता है, एक ही बात में आप उसको गवा सकते हो, इसलिए सावधान रहना है। और यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। देखो, दंड मिलेगा हत्या, और हत्या क्यों होती है? नफरत की वजह से होती है। 2:22। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, क्रोध, गुस्सा, ये वैसे वैसा है, ये बहुत गंदी बात है। क्या है? नफरत करता है, गुस्सा करता है, वह कचहरी में दंड के योग्य कचहरी होगा। में जाएगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, निकम्मा है,
वह महासभा में दंड के योग्य होगा। दंड क्या होगा? और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड देखो, के योग्य होगा। आप अच्छा जीवन व्यतीत करो, गरीब को सब कुछ दो, फिर ये निकला यदि नफरत निकली, मौत की बात निकली, अच्छा मर जाए, ये सब हुआ, तो आप खुद अनंत जीवन गवा दोगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 15 पद। जो कोई अपने भाई से जो कोई, विश्वासी सारे लोग, अविश्वासी सारे लोग सुन लो, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है बैर रखता है वह हत्यारा है। हत्यारा। और तुम जानते हो क्या हम नहीं जानते हैं? तो जनाब बताओ कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अनंत जीवन नहीं है। अरे मुझे लगा ये मैं यीशु में हूं, मुझे अनंत जीवन है। गलत, अनंत जीवन नहीं है, मौत में, मौत, अनंत जीवन नहीं पाओगे यदि आप खूनी हो। और खूनी किसको कहा गया? नफरत करने वाले को। हमें नफरत नहीं करनी है, आमीन। यदि अनंत जीवन पाना ही है तो सावधान रहना है। हम किसी को, हम वह कहेंगे मैंने किसी का खून नहीं किया, अरे भाई आपने नफरत गुस्सा भी किया, ऐसा भी नफरत करी, तो वो खून के बराबर है। यूहन्ना 8 अध्याय 44 पद में प्रभु ने कहा वो एक था, हत्यारा था, इसीलिए वो जीवन में नहीं रहा, वो निकल गया। जैसे आप में मौत कैसे आता है? आप नफरत करते हो उस मंडली के लोगों को, यूं इसको ऐसे तैसा बोलते हो। आप गए, देखो 44 में क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य में रहने वाला एक आदमी था। तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान वो कैसा था? और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते उसको हो। भी बहुत दिमाग था, वो भी चलता था। वह तो आरंभ से हत्यारा है। आरंभ से हत्यारा, वो वैसी, वो वैसा, वो ऐसा, वो वैसी, वे ऐसा वैसा, पहले से हत्यारा। और सत्य पर स्थिर न रहा। और सत्य में स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। और जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, हाँ। क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो उस सत्य में स्थिर न रहा, जीवन में नहीं रहा, निकल गया। तो हमें आपस में प्यार करना है। लोगों को छोड़ो गाली बोलना, पर हमारे लोगों को तो नहीं बोलना है, आमीन। हमारे लोगों को प्यार करना है। अनंत जीवन की बातें प्रभु के पास, और अनंत जीवन यीशु में से निकलता है, और हम विश्वास करके अनंत जीवन पाते हैं। और कौन विश्वास करता है? तो हम ये विश्वास करते हैं कि पिता है, यीशु मसीह भी है, उनको जानना है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो शायद मरने के बाद थोड़ा थोड़ा घंटा दिमाग चलता रहे, दिल धड़कता रहे, बोले अभी तक थोड़ी सांस चलती है, बोले 2-3 झटके मारो, कोई बात नहीं, चलते रहो। पर झटके मार मार के बहुत नहीं चला सकते। कई लोग एक बार तो जीवित कर सकते हैं, फिर दूसरी बार बोले गया, बोले अभी फिर से करके देखो। अरे नहीं, हर वक्त ये सिलसिला नहीं चल रहा, चालू होता रहता है। थोड़ा जितना तक होता है सांस है तब तक सही है, पर सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह से जो जीवन है वो अनंत जीवन है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम वहां के वतनी है, हम यहाँ के नहीं है, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है हमारी संगति यीशु से रहे। हम यीशु की बात, अनंत जीवन की जो बात जहां जहां निकलती है, अच्छी बात निकलती है, वो सुनते रहे। और चिंता न करे, संसार में अनंत जीवन पाना है ना, तो चिंता न करे, ज्यादा कमाने की बात न सोचे यहां पे। और अनंत जीवन में आशीष मुझे मिले, अनंत जीवन में मुझे पाने के लिए उसको वहां की जो खोज करते रहे हम, वहां पे क्या टिकने वाला है, रहने वाला है, क्या मिलने वाला है। और कहीं नफरत करके अनंत जीवन गवा न दे, इसलिए सावधान रहना है, आमीन। हैप्पी इटर्निटी डे। प्रेज़ गॉड, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे, आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते आज के दिन के लिए, ये वचनों के लिए, ये बातों के लिए धन्यवाद। अनंत जीवन की बातें आपके पास, और आपने भी, आपके लिए भी ये बात लिखी गई कि आप में जो जीवन था वो तो हमारे लिए था, और वो जीवन, अनंत जीवन प्रभु आपके संगति में रहने से, विश्वास करने पर हमें प्राप्त होता है। और हमें ये जीवन में अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। और ये अनंत जीवन
के लिए ही हमें चुना गया है, बुलाया गया है, और अनंत जीवन के लोग हम हैं। इसलिए हमें स्वर्ग की बात को ही सोचना है, वहां जाने के लिए सोचना है, रहने के लिए यहाँ पे कैसा रहना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ संगति करनी है। और हमें याद रखना है हम यहाँ परदेसी है, याद रखना है हम यहाँ यात्री है, हमारा देश तो स्वर्ग है। ये प्रभु ये सारी बातें जो सुनाई है मेरे भाई बहन में बोई जाए और आज से उनका जीवन बदल जाए, अनंत जीवन की खोजी होए, प्यार में विश्वास में बने रहे, टिके रहे, दूर है पास है सुनते हर एक को ये बात फैल जाए प्रभु, और आपके राज्य की वृद्धि हो, आप में जो जुड़े हुए सबको ये बात सुन पाए प्रभु, और ये बात समझ सके, ऐसा अनुग्रह देना। फिर से वचनों के लिए और प्रभु ये बातों के लिए धन्यवाद करते, आशीष मांगते, हर एक को सहाय करो, और अनंत जीवन पाने के लिए और पाने तक आशा में हमें बनाए रखो, प्यार में विश्वास में टिकाए रखो, और प्रभु सहाय करो। फिर से आज के दिन के लिए ये वचनों के लिए धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो, हम परीक्षा में मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। हाँ, पिता का प्यार हमारे साथ रहे, यीशु का अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमारे साथ रहे, और विश्व में जितने यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हालेलुया, यीशु मसीह की, गॉड ब्लेस यू। शेयर करना, थैंक यू। Shalom.